एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डेंजी नाम का लड़का है जो एक सुनसान गली में है और वो काफ़ी हाफरा होता है। तभी वो एक दरवाजे की तरफ जाता है और जैसे उसे खोलता है तभी सीन कट हो जाता है और हमें पता चलता है कि डेंजी का नाइटमेयर है। उसके बाद वो उठकर काम पर चला जाता है जहाँ वो हमें बताता है कि पेड़ों को काटने के महीने के करीब उसे 60,000 मिले। फिर उसने अपनी किडनी बेची जिसके उसे 1,20,000 मिले। फिर उसने अपनी दाहिनी आंख बेची जिसके उसे 3 लाख मिले। फिर उसने अपना गोटा बेचा, उसके कितने थे, शायद 1 लाख भी नहीं थे। और अभी भी उसके ऊपर कर्ज है करीब 38 करोड़ 40,000 येन का। तभी पोचिता नाम का डेविल जो डेंजी से अपनी भाषा में कुछ कहता है और तभी डेंजी समझ जाता है और कहता है आमतौर पर मरे हुए डेविल के 3 लाख मिलते हैं। और तभी वो पोचिता की हेल्प से उस टमाटो डेविल की चटनी बना देता है। तभी एक ओल्ड मैन डेंजी के पास आता है और कहता है अच्छा काम किया डेंजी, ये बॉडी ब्लैक मार्केट में अच्छे दाम में बिकेगी। मैं तुम्हें इसके 4 लाख दूंगा, लेकिन तुम्हारे कर्ज को काट कर 1,70,000 बचेंगे और तुम्हारी देखभाल करने का खर्चा और बाकी सब भी काट कर सिर्फ 70,000 बचेंगे। इसके बाद डेंजी अपने पैसों के हिसाब लगाता है कि 70,000 में से पानी का खर्च निकालने के बाद और कुछ छोटी मोटी चीज़ों का खर्च निकालने के बाद सिर्फ उसके पास 1,800 येन ही बचेंगे। डेंजी बताता है कि घर पर खाना नहीं है और इस महीने भी हमारे पास इतने ही पैसे बचे हैं। तभी हम फिर से उस ओल्ड मैन और उसके साथ कार में बैठे एक लड़के को देखते हैं जो डेंजी को देखकर कहता है आपने डेविल हंटिंग के लिए उस बच्चे को क्यों चुना। जिस पर ओल्ड मैन कहता है वो बच्चा काम कर कर हमसे लिया हुआ कर्ज ही चुका रहा है, उसके मरे हुए बाप ने हमसे काफ़ी पैसे लिए थे। देन वो लड़का ओल्ड मैन से पूछता है और एक बच्चा है जिसके पास डेविल पैड है, क्या वो भी ये काम कर सकता है। इस पर ओल्ड मैन जवाब देता है क्या तुम्हें पता है डेविल हंटर की सबसे खास बात क्या होती है, वो डेविल की लाश को याकूजा को नहीं सौंपते बल्कि उसे वो खुद ही ठिकाने लगाते हैं। इसके अलावा डेंजी की सबसे खास बात यह है कि वो जो बोलता है वो करता है। उसके बाद वो लड़का अपनी कार को डेंजी के पास लेकर जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये सिगरेट फूकने के 100 येन दूंगा। पैसे के बारे में सुनकर डेंजी उस सिगरेट को बड़े मज़े से खा जाता है। और यहाँ पर ओल्ड मैन डेंजी को वार्निंग देता है कि अगर वो डेविल दिखेंगे तो वो डेंजी से कॉन्टैक्ट करेंगे और अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो इसका सुअर जैसा हाल करेंगे। इसके बाद डेंजी अपने टूटे फूटे कमरे में चला जाता है जहाँ वो रहता है। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं मरने से पहले अपना कर्ज चुका पाऊँगा, शायद मैं बिना गर्लफ्रेंड पटाए ही मर जाऊँगा। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ मैं रहता हूँ किसी लड़की को लेकर भी नहीं आ सकता और ना ही मेरे पास डेट्स पर जाने के पैसे हैं। अगर मुझे कोई सपना पूरा करना होता तो मैं मरने से पहले गर्लफ्रेंड पटाना चाहूँगा। और तभी फ्लैशबैक चलती है और हम यंग डेंजी को देखते हैं जो अपने फादर की कब्र के आगे खड़ा था। उसके फादर ने फांसी लगा ली थी क्योंकि उसने ओल्ड मैन का काफ़ी सारा पैसा देना था। तभी ओल्ड मैन यंग डेंजी से कहता है लड़के तुम्हें कल तक 7 लाख येन देने हैं, अगर नहीं दिए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बेच देंगे। और वहाँ से चला जाता है। यहाँ डेंजी पहली बार पोचिता डेविल से मिलता है। वो देखता है कि पोचिता डेविल को चोट लगी होती है और खून निकल रहा होता है। डेंजी उससे कहता है कि मुझे काटो, मैंने सुना है कि तुम्हारे जैसे डेविल खून पीने से हील हो जाते हैं, अगर मरना नहीं चाहते तो मुझे काटो। देन पोचिता आगे बढ़ता है और डेंजी की बाजू पर बाइट करके ब्लड सक करने लग जाता है। डेंजी कहता है मैंने तुम्हें अपना खून मुफ्त में नहीं दिया, मैंने तुम्हारी मदद की है और बदले में अब तुम भी मेरी मदद करोगे क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। उसके बाद डेंजी पोचिता की हेल्प से एक डेविल को मारता गया और डेविल हंटर बन गया। उसके बाद प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है कि डेंजी पोचिता से बात कर रहा होता है कि तभी उसके माउथ से ब्लड निकलता है और वो कहता है कि मेरी माँ को भी दिल की बीमारी थी जिसकी वजह से उनके मुंह से खून निकलता था। तभी ओल्ड मैन आता है और कहता है एक डेविल आया है और डेंजी ओल्ड मैन के साथ चला जाता है। उसके बाद वो काफ़ी दूर तक सुनसान सी फैक्ट्री में डेविल को मारने के लिए जाते हैं। डेंजी ओल्ड मैन के पीछे पीछे चल रहा होता है कि तभी ओल्ड मैन रुकता है और कहता है डेंजी हम तुम्हारी काफ़ी एहसानमंद है ना, तुम्हें कुत्ते की तरह वफादार हो और काम भी काफ़ी सस्ते में करते हो, है ना। और मुझे कुत्ते से दिक्कत है क्योंकि बदबू बर्दाश्त नहीं होती। तभी एक ज़ोंबी डेंजी और पोचिता को एक नाइफ से पीछे से चोक कर देता है। ओल्ड मैन बताता है कि उसने भी एक डेविल से सौदा कर लिया है क्योंकि उसे डेमोनिक पावर चाहिए थी। तभी एक बड़ा सा डेविल सामने आता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि डेविल हंटर मर जाए। पता है क्या, जो छोटे डेविल होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, मैंने इन्हें सिर्फ थोड़ी सी डेमोनिक पावर दी और सब ये मेरे गुलाम बन गए हैं और उस पावर से मैंने इन्हें ज़ोंबी बना डाला है क्योंकि मैं ज़ोंबी डेविल हूँ। उसके बाद वो सब ज़ोंबी डेविल को ऑर्डर देता है कि डेंजी को मार दो। डेंजी बुरी हालत में वहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है लेकिन पीछे से सभी डेविल उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। डेंजी मरते हुए कहता है कि मैं कोई अमीर इंसान नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ आम आदमी की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, क्या मुझे अब वो भी नहीं मिल सकता।
इसी के साथ उसके टुकड़े टुकड़े डस्टबिन में गिर देते हैं। देन हम देखते हैं कि डेंजी के डेड माउथ से ब्लड की ड्रॉप पोचिता के मुंह में चली जाती है। उसके बाद पोचिता को फ्लैशबैक आने लग जाते हैं, जिसमें हम डेंजी को देखते हैं जो पोचिता से कह रहा होता है कि हो सकता है कि मैं डेविल से लड़ता हुआ मारा जाऊं, तब मेरा सिर्फ इकलौता पछतावा तुम्हें अकेला छोड़कर जाने का होगा। तुम भूख के कारण मर सकते हो, शायद कोई दूसरा डेविल हंटर तुम्हें मार दे। मैंने सुना है कि कुछ डेविल बॉडी को काबू कर सकते हैं, अगर तुम भी ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी देना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक आम जिंदगी जियो और एक आम मौत मरो। तुम्हें मेरा सपना पूरा करना होगा। तभी हम पोचिता और डेंजी के सोल को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पोचिता कहता है कि मैं सौदे में तुम्हें अपना दिल दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे अपना सपना दिखाना होगा। तभी डेंजी उठता है और हम देखते हैं कि वो पहले से ही बेहतर हो चुका है। उसकी आँख, किडनी और उसका टेस्टिकल भी वापस आ गया है। उसे फिर से ठीक देखकर ज़ोंबी डेविल हैरान हो जाता है और सभी ज़ोंबी डेविल्स को उसे मारने के लिए कहता है। तभी उस पर सारे ज़ोंबी डेविल्स ढावा बोल देते हैं और उसे खाने लग जाते हैं। तभी डेंजी चेनसा मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये पावर उसे पोचिता ने दी थी, जिसके बाद वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है और वो सबको ख़त्म कर देता है। उसके बाद हम अगली मॉर्निंग 2 आदमी और लड़की को देखते हैं। वो चेनसा मैन के पास आती है और वो कहती है कि तुम्हारी गंध इंसान या डेविल जैसी नहीं है, तो मैं क्या मान लूँ कि ये सब तुमने किया है। तभी चेनसा मैन उसे गले लगाने को कहता है और वो उसे गले लगाती है, जिससे वो डेंजी बन जाता है। वो लड़की बताती है कि वो यहाँ ज़ोंबी डेविल को मारने आई थी और वो भी एक डेविल हंटर है। वो लड़की डेंजी को 2 ऑप्शन देती है, या तो वो उसे डेविल की तरह मार सकती है और दूसरा कि वो उसे इंसान की तरह अपने पास रख सकती है। और वो कहती है कि अगर उसने डेंजी को रख लिया तो वो पक्का उसका पेट भरेगी। जिस पर डेंजी पूछता है कि उसे ब्रेकफास्ट में क्या खाने को मिलेगा और वो एग्री हो जाता है और हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मैं इसके नए नए एपिसोड के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा और बाकी एनिमेस की भी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा।